यह महाभारत काल की बात है, जब भारत के एक जंगल में एकलव्य नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अनुशासित बालक था और उनके माता पिता उसकी अच्छी परवरिश संस्कार के साथ की थी। एकलव्य की धन विद्या में बहुत रुचि थी, लेकिन जंगल में इनके लिए साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वह गुरु द्रोणाचार्य से धन विद्या सीखना चाहता था। गुरु द्रोणाचार्य उन दिनों राजकुमारों अर्थात पांडवों और कौरवों को धन विद्या सिखा रहे थे और उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वह राजकुमारों के अलावा किसी को भी धन विद्या का ज्ञान नहीं देंगे। जब एकलव्य अपना निवेदन लेकर गुरु द्रोणाचार्य के पास आया तो उन्होंने उसे अपनी विश्वासता बताकर वापस भेज दिया। इस प्रकार एकलव्य बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने यह प्रण लिया कि वह द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। शारीरिक रूप से गुरु की अनुपस्थिति के चलते उसने उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसके सामने तीर कमान चलाने का अभ्यास करने लगा। देखते ही देखते वह एक उद्दम धनुधर बन गया। एक दिन की बात है, जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ धन विद्या का अभ्यास करने जंगल की ओर आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। उस समय एकलव्य भी जंगल में धन विद्या का अध्ययन कर रहे था। ऐसे में जब कुत्ते को जंगल के एक ओर से आवाज़ आई तो वह उस ओर जाकर भौंकने लगा, जिससे एकलव्य की एकाग्रता भंग होने लगी। इस वजह से कुत्ते को चुप कराने के लिए एकलव्य ने उसके मुंह पर कुछ इस प्रकार बाण चलाया कि उसका भौंकना भी बंद हो गया और उसे कोई चोट भी नहीं आई। कुत्ता वापस द्रोणाचार्य के पास भाग गया। जब उन्होंने कुत्ते को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि इतना अच्छा धनुधर कौन है जिसे धनुबाण की ऐसी विद्या आती है। जब उन्होंने जाकर देखा तो उनके सामने हाथ में धनुष लिए एकलव्य खड़ा था। अपने गुरु को देखकर एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि उन्हें यह धन विद्या किसने सिखाई, तो एकलव्य ने बताया कि वह किस प्रकार उनकी मूर्ति के सामने प्रतिदिन अभ्यास करता था। यह सुनकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हुए। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि उनसे बेहतर धनुधर कोई नहीं होगा, लेकिन एकलव्य की विद्या उनके इस वचन में बाधा बन रही थी। ऐसे में उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने एकलव्य से कहा, वत्स, तुमने मुझसे शिक्षा ले ली, लेकिन मुझे गुरु दक्षिणा अभी तक नहीं दी। आदेश करे गुरुवर, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? एकलव्य ने कहा। एकलव्य की बात जब दबाव देते हुए द्रोणाचार्य ने कहा कि गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर एकलव्य ने तुरंत अपनी किरपाल निकाली और अपना अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में रख दिया। इस घटना की वजह से एकलव्य का नाम एक आदर्श शिष्य के रूप में आज भी याद किया जाता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोज़ बेहतरीन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।